नमस्ते। हम सब चाहते हैं कि हमारी लव लाइफ अच्छी हो, है ना? कभी-कभी लगता है कि काश कोई तरीका होता जिससे किसी को अपनी जिंदगी में लाया जा सके, या शायद किसी पुराने रिश्ते को एक और मौका दिया जा सके। तो आज हम कुछ ऐसे ही दिलचस्प उपायों पर बात करने वाले हैं, जो कहते हैं कि ये रोमांटिक कनेक्शन बनाने में मदद कर सकते हैं। तो सवाल यही उठता है कि क्या सच में एक मामूली सा पेन और एक धागा किसी की लव लाइफ बदल सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर चलिए देखते हैं कि ये तकनीकें हैं क्या और इनके पीछे का लॉजिक क्या बताया जाता है। तो देखिए, यहाँ हम दो बिल्कुल अलग-अलग सिचुएशंस के लिए उपाय देखने वाले हैं। एक तो उनके लिए जो किसी नए इंसान को अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, और दूसरा उन लोगों के लिए जो अपने किसी पुराने प्यार को, अपने एक्स को वापस पाना चाहते हैं। तो चलिए, सबसे पहले उस तकनीक की बात करते हैं जो किसी नए पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए बताई जाती है। इसे एक तरह का सीक्रेट उपाय भी कहा गया है, और इसका नाम है लाल धागे की तकनीक। अच्छा, तो इसके लिए क्या-क्या चाहिए? बहुत ही सिंपल चीजें हैं। बस एक छोटा सा कागज का टुकड़ा, एक लाल पेन और एक लाल कलावा। हाँ, वही धागा जो पूजा पाठ में हाथ पर बांधते हैं। बस इतना ही। अब करना क्या है वो देखते हैं। इसके सिर्फ 4 सिंपल से स्टेप्स हैं। सबसे पहले उस कागज पर लाल पेन से उस इंसान का नाम लिखना है जिसे आप पसंद करते हैं। फिर उस कागज को अच्छे से फोल्ड कर लेना है। इसके बाद उस फोल्ड किए हुए कागज पर लाल धागे को 3 बार लपेटना है, और आखिर में बस एक पक्की सी गांठ बांध देनी है। हर स्टेप आपके इंटेंशन को फोकस करने के लिए है। लेकिन देखिए, सिर्फ ये धागा बांधना ही काफी नहीं है। जो सबसे जरूरी चीज है वो है आपकी सोच। मतलब जब आप ये सब कर रहे हो तो आपको अपने मन में लगातार ये विजुअलाइज करना है कि आपका और उस इंसान का रिश्ता बहुत अच्छा हो रहा है, आपकी लव लाइफ एकदम बढ़िया चल रही है। और अब आता है इसका फाइनल स्टेप, जो बहुत जरूरी है। ये जो आपने कागज तैयार किया है ना, इसे घर के साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम कोने में कहीं छुपा देना है। ध्यान रहे, ऐसी जगह रखना है जहां किसी की नजर ना पड़े, ताकि आपकी एनर्जी पूरी तरह से उस पर फोकस्ड रहे। ठीक है, तो ये तो हो गई बात किसी नए इंसान को पाने की। अब आते हैं दूसरी तकनीक पर। ये उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि उनका कोई पुराना प्यार, मतलब एक्स पार्टनर, उनकी लाइफ में वापस आ जाए, और इसके लिए हरे पेन का यूज होता है। हाँ, पर एक मिनट, इस उपाय को बताने से पहले ना एक चेतावनी भी दी गई है। कहा गया है कि ये उपाय वैसे तो करना नहीं चाहिए, लेकिन अगर कोई कर रहा है तो ये सिर्फ उनके लिए हैं जो अपने फैसले पर 100% श्योर हैं, जो पूरी तरह से डेडिकेटेड हैं। तो इसके लिए क्या चाहिए? इसमें भी चीजें बहुत सिंपल हैं, बस थोड़ी अलग हैं। एक कागज का टुकड़ा, एक हरा पेन और गुलाब का इत्र। इत्र मतलब वो जो नेचुरल परफ्यूम होता है, थोड़ा गाढ़ा सा। अब इसका प्रोसेस भी देख लेते हैं। ये भी बहुत आसान है। सबसे पहले तो कागज पर हरे पेन से अपने एक्स पार्टनर का नाम लिखना है। फिर उस नाम के ऊपर थोड़ा सा गुलाब का इत्र लगाना है, और बस आखिर में उस कागज को गोल गोल रोल करके अपने पर्स या वॉलेट में रख लेना है, ताकि वो हमेशा आपके साथ रहे। और हाँ, इसमें भी विजुअलाइजेशन तो बहुत ही जरूरी है। लेकिन यहाँ पर सोचने का तरीका थोड़ा अलग है। आपको रोज ये सोचना है, ये महसूस करना है कि वो इंसान आपकी जिंदगी में वापस आ चुका है, और आप लोग साथ में घूम रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, मतलब अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। और पता है, इसके बारे में एक बहुत बड़ा दावा किया गया है। कहते हैं कि जिन लोगों ने भी ये उपाय किया है, उनमें से 10 में से 9 लोगों को इसका रिजल्ट मिला है। मतलब सक्सेस रेट काफी हाई बताया गया है। तो एक उपाय नए प्यार के लिए, एक पुराने प्यार के लिए। दोनों में कुछ कॉमन है क्या? जाहिर है। और जो सोर्स है वो कहता है कि असली पार इन धागों या पेन में नहीं है, बल्कि उस प्रिंसिपल में है, उस सिद्धांत में है जिस पे ये दोनों काम करते हैं। और वो सिद्धांत है मैनिफेस्टेशन की पावर। मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है अपने विश्वास, अपने फोकस और अपनी कल्पना की शक्ति से किसी चीज को अपनी जिंदगी में सच कर दिखाना। और यही इन तकनीकों के पीछे की असली ताकत बताई जाती है। अब अगर हम दोनों तरीकों को साथ में देखें तो एक पैटर्न साफ नजर आता है ना? देखिए, दोनों में ही एक स्पेसिफिक नाम लिखा जा रहा है, एक खास रंग का पेन यूज हो रहा है, कागज को फोल्ड या रोल किया जा रहा है, कोई स्पेशल चीज जैसे धागा या इत्र लगाई जा रही है, फिर उसे एक खास जगह पर रखा जा रहा है, और रोजाना विजुअलाइजेशन तो है ही। ये सारे स्टेप्स दरअसल एक ही काम कर रहे हैं, आपके इरादे को, आपकी एनर्जी को एक जगह पर फोकस करना। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि क्या ये सब कोई बाहरी जादू टोना है,
या फिर ये हमारे अपने मन की, हमारी अपनी सोच की ही शक्ति है? क्या ये हमारे विश्वास और फोकस का ही खेल है? खैर, इसका जवाब तो शायद हर किसी के लिए अलग होगा। इस पर सोचिएगा जरूर। देखने के लिए